पीपीएससी 2024 के नतीजे आ गए हैं। शिवपुर के दिव्यांशु शिवहरे ने इसमें टॉप किया है। उन्हें डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है। दिव्यांशु की इस कामयाबी पर पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। उनके परिवार वाले भी काफी खुश हैं। परिवार के लोगों ने आतिशबाजी कर दिव्यांशु की सफलता का जश्न मनाया है। दिव्यांशु ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। दिव्यांशु के मुताबिक कड़ी मेहनत से उन्हें ये कामयाबी मिली है। हमारे बीजेपुर के देवांशु सेवरे जिन्होंने एमपी टॉप किया है और पूरा टॉप पूरा और इस वक्त दिव्यांशु जो टॉपर है एमपीपीएससी वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिव्यांशु, सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं टॉप करने के लिए, और आगामी जो अब आप लाइफ शुरू करने वाले हैं उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि बहुत बेहतर तरीके से करें। सबसे पहला सवाल, क्या कुछ कहेंगे अपनी इस कामयाबी पर? सर एकदम जब उम्मीद तो थी कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि पिछले जो मेंस गए थे उसमें ऐसा लग रहा था कि शायद अगर इंटरव्यू मार्क्स आते हैं तो रैंक आ सकती है। लेकिन फिर भी जब ये होता है तो थोड़ा टाइम लगता है इसकी रियलाइजेशन होने में। हम्म। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं ग्रेटफुल हूँ जो भी चीज़ें लाइफ में हुई, जिन लोगों से मिला, क्योंकि हर एक से कुछ सीखने को मिला, टीचर्स, पेरेंट्स, दोस्त वगैरह। तो और प्रिपरेशन के बारे में बताएं, कैसे आपने प्रिपरेशन की है, क्या तरीका था, किस तरह से आप डिस्कशन किया करते थे दिव्यांशु? क्योंकि कोविड के दौरान चूंकि कॉलेज बंद थे और इंजीनियरिंग में करियर बनाने का मेरा कोई संबंध था नहीं, तो मैंने इंटरेस्ट ये सब्जेक्ट्स पढ़ना चालू किया जो एमपीपीएससी का सिलेबस था। 6-7 महीने बाद मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे अच्छा लगेगा। इसका जो भी एग्ज़ाम का नेचर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट की जॉब का जो नेचर है, वो मुझे लगता था कि जो मेरा मेरी जो व्यक्तित्व है खुद का, उससे वो मेल खाता मुझे दिखा। तो इसलिए मेरा मन हुआ कि मैं तैयारी करूं। और उसके बाद फिर हॉस्टल में एक अच्छा सर्कल मिला, फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा मिला मुझे हमेशा, कॉलेज में भी और ये पीएससी वाले सर्कल भी। तो हमेशा वो एक पॉजिटिव डिस्कशन होते थे प्री को लेकर, मेंस आंसर राइटिंग को लेकर। तो उन सारे डिस्कशन से भी बहुत कुछ सीखने को मिला दोस्तों से। जी। दिव्यांश, क्या ये बात सही है कि किसी तरह की कोई कोचिंग या महंगे उपक्रम, या आजकल हम देखते हैं बहुत तामझाम रहता है इन सब में, आपने उनकी कोई मदद नहीं ली? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर ये तो कहना गलत हुआ कि मदद नहीं की गई, क्योंकि ये कह सकता हूँ कि मैंने इंस्टीट्यूशनली किसी कोचिंग में ऐसा एडमिशन लेकर कुछ किया हो, ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली यही मैं लेकिन जानना चाह हाँ, रहा था। हाँ, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, मतलब मैंने किसी संस्थागत रूप से कहीं ऐसा लिया हो, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने खुद ऐसे बाई टेस्ट चालू करी, जो सिलेबस था, स्टैंडर्ड बुक्स थी, फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, जो सभी लोग पढ़ते हैं, सभी को ये बातें ओपन है। तो इन्हीं बुक से मैं नोट्स मेकिंग करी अपनी खुद की, और फिर अलग अलग कोचिंग्स में मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करी। हम्म। और इसमें से कुछ कोचिंग इंपॉर्टेंट थी जिनके जो मेंटर्स थे उन कोचिंग्स में, जैसे एमपीपीएससी अड्डा, विवेकानंद इंस्टीट्यूट थी, और गुना में भी जहाँ पर अभी पोस्टिंग मेरी है फिलहाल, वहाँ पर एक शिवरी कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो इनमें जो मेंटर्स थे, हो सकता है कि मैं वहाँ एज ए स्टूडेंट नहीं गया पढ़ने के लिए, लेकिन मैंने उनसे सीखा गाइडेंस, जो आर्ट। आपने गाइडेंस लिया। हाँ, ये बड़ी बात होती आंसर है राइटिंग। कि आप सिर्फ गाइडेंस लेकर, क्योंकि गाइडेंस तो आजकल मिल जाता है इजीली। ये बड़ी बात होती है कि किसी तरह से कोचिंग का वो जो 5 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे वो ना करके भी आज आप और हम इस तरह से बात कर रहे हैं। दिव्यांशु, एक बात और कि मेरा ख्याल आप खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, अगर मैं नहीं गलत सर, नहीं हूं तो? नहीं सर, ओके। कोई खेती। किस तरह का पारिवारिक माहौल, और अब जब आप डेप्यूटी कलेक्टर, ये सुनने में ही अपने आप में मतलब वजनी सा लगता है, तो कैसा रिएक्शन है? घर वालों का क्या रिएक्शन था? सर मेरा तो जब लास्ट टाइम ही 2022 में सिलेक्शन हुआ था, तो मुझे तो ऐसा कुछ फील हुआ नहीं। हम्म। क्योंकि हम जब तैयारी करते तो हम मान के चलते हैं कि ऐसा कोई दिन होगा। तो लेकिन घर वालों को पर्सनली, तो ऐसा लगता है ना हाँ, कि हाँ, मैं उनका मतलब रिएक्शन वो जानना चाह रहा हूं जी। घर वालों का रिएक्शन, मतलब मुझे घर वालों देखा लगता है कि हाँ वो खुश है इसलिए मैं खुश हूँ। बाकी मुझे पर्सनल कुछ ऐसा लगा हो तो मैं तो अभी समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक। और इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन होती है। इस वजह से मैंने ये सवाल किया, क्योंकि सिर्फ एक बच्चा लकीली, नहीं पढ़ता है। मेरा मानना है कि पूरा का पूरा परिवार उसके साथ कक्षा 10वीं से पढ़ना शुरू कर देता है।
ऐसा लगता है कि पूरा घर एग्जाम दे रहा है। खैर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि हम टिप्स पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों से बातचीत भी होती है। सो बतौर डेप्यूटी कलेक्टर या जब आप उस फील्ड पर जाएंगे, पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होगी, मेन एरिया जिस पर आप फोकस करना चाहेंगे? जी सर अभी क्योंकि मैं प्रेजेंट में जॉब कर रहा हूँ, तो एक बात तो मुझे समझ में आई कि कई बार हमें बाहर से चीज़ें बहुत अलग दिखाई देती हैं, हम्म लेकिन जब हम अंदर उस डिपार्टमेंट में जाते हैं या फिर उसकी जो जॉब प्रोफाइल है, क्योंकि वो सिर्फ अभी जब मैं से सिविलियन देखती हूँ चीज़ को तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारी पावर है। हम्म लेकिन अभी मैं जैसे जीएसटी ऑफिस में काम कर रहा हूँ यहाँ कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में, हम्म तो वो पावर से ज़्यादा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है। हम्म तो मुझे लगता है कि वो ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करके उसको काम करूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस में अपना समय दे पाऊँगा, हम्म और कोशिश करूँगा कि अपने पर्सनल लाइफ में मैं थोड़ा सा एथिकल रहूँ, क्योंकि वो पर्सनल लाइफ ही है जो फिर सोशल लाइफ में रिफ्लेक्ट होती है। जी, ये बहुत मार्के की बात कही है आपने कि आज हम और दिव्यांशु इस तरह से चर्चा कर रहे हैं और जिस तरह की खबरें लगातार आती हैं उसमें कब क्या आगे पीछे लगाना पड़ जाए। एक बात और, आपने अभी जैसे बताया कि आप बतौर टैक्स इंस्पेक्टर भी वर्क भी करते हैं और अभी जिन अधिकारियों से आपको निर्देश मिलता है, अब आप उस जगह पे होंगे दिव्यांशु, सो इट्स अ काइंड ऑफ जस्ट चेंज, उसे कैसे देखेंगे? सर उसे तो सर मैं तो सोचता हूँ कि मेहनत सभी कर रहे थे, हम्म मतलब उसमें सिंपल सी चीज़ है कि ईगो डेवलप ना हो किसी भी केस में। सिर्फ इतने सारे लोगों में से मुझे लगता है कि शायद मेरा लक अच्छा था तो मैं पहुंच गया, जी है ना। पिछली बार भी मैंने मेहनत करी, मैं नहीं हो पाया, मैं टैक्स इंस्पेक्टर रह गया, मैं डीपी लेटर नहीं बन पाया। तो वो जो रिजल्ट है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। हम्म तो जहाँ थोड़ा सा ईगो आए तो हमें ये सोच लेते हैं कि नहीं, रिजल्ट पूरा अपोजिट हो सकता था फिर। तो ये हाँ, ये मैं आपकी फिर सबसे भी बेहतरीन बात है जिसे मैं हमेशा याद रखूंगा जब जब आपकी जहां जहां पोस्टिंग होगी। ये जो आपने बात कही है ईगो वाली, बहुत मार्के की बात है दरअसल ये। दिव्यांशु, एक और बड़ा जो पेच है सोशल मीडिया, वो हमारी लाइफ का ऐसे हिस्सा हो गया है। जैसे आजकल तो आप खबरें देखते ही होंगे, क्या सोशल मीडिया पर एक्टिव सिविलियंस तो एक्टिव रहते ही हैं, बहुत सारे आईएएस पीसीएस हैं वो भी उसमें एक्टिव रहते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो प्रशासनिक लॉबी है वो उसे सोशल मीडिया पर रहना चाहिए, और रहना चाहिए तो कितना रहना चाहिए? सर इसमें दो चीज़ें में लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट है। एक तो होता है कि मेरी पर्सनल लाइफ है जिसको मैं इंस्टाग्राम पर अपने पोस्ट, अपने बर्थडे, कुछ स्पेशल मोमेंट्स की पोस्ट क्लिक करके डाल देता हूँ। दूसरा होता है कि मैं अपना जो काम कर रहा हूँ उसके लिए चीज़ें बता दूँ। तो एक एडमिनिस्ट्रेशन अगर वो अपनी पर्सनल लाइफ की चीज़ें डाल रहा है, नो डाउट, उसको एक इंसान है, उसके अपने अधिकार हैं, वो यूज़ कर सकता है। लेकिन जो हमारे सरकारी कामों की जो पूरी अपडेटिंग होती रहती है सोशल मीडिया पे, तो मुझे अनुभव तो इस चीज़ का भी नहीं हुआ, लेकिन मुझे किसी व्यक्ति ने एक सलाह दी थी काफ़ी समय पहले। हम्म उनका ये कहना था कि ये सोशल मीडिया आज के समय में प्रेशर क्रिएट करने का एक वो बन गया है हमारे ऊपर जरिया। मतलब जो ये सोशल मीडिया है अभी के प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है सोशल मीडिया। हम्म तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम अपने कामों को अधिकारी लिमिटेड रखें तो जो अतिरिक्त पब्लिक प्रेशर उसके ऊपर क्रिएट होता है उससे वो बच जाएगा, हम्म और वो बेहतर तरीके से काम करेगा, ना कि वो काम को दिखाएगा। तो काम को लेकर चीज़ें मुझे लगता है कि वो दिखानी चाहिए, जी जी। नॉट रिलेवेंट। मतलब सोशल मीडिया से ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया को लेकर आपकी मतलब बिल्कुल तैयारी है, और जो आपने कहा कि बहुत पहले आपको जो सलाह मिली थी, वाकई ये अच्छी बात है। उस पर भी एक लगाम ज़रूरी है कि हमें कितना जाना है और कितना हमें वहाँ से बचना है। दिव्यांशु, एक और महत्वपूर्ण बात, मैं जॉब क्राइटेरिया को समझना चाह रहा हूँ कि पहले आप प्रिपरेशन कर रहे थे, फिर आपको एक जॉब मिली, और आपको अब वो जॉब मिली है। इस देश के बारे में कहा जाता है कि जो अलग अलग जानकार हैं कि इस देश को दरअसल ब्यूरोक्रेसी चला रही है। प्रोफाइल में क्या फर्क आ जाता है नॉर्मल दिव्यांशु, टैक्स कलेक्टर दिव्यांशु, टैक्स इंस्पेक्टर दिव्यांशु, और उसके बाद अब डेप्यूटी कलेक्टर दिव्यांशु, क्या फर्क है इसमें? सर फर्क केवल एक सोसाइटी की बनाई हुई कहानी है, कोई फर्क। आप अपना काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल लोग अपना काम कर रहे ये हैं, मेरे तो डिप्लोमेटिक, ये कलेक्टर साहब वाला जवाब है। प्लीज कंटिन्यू। नहीं नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि
अब मैं टैंक इंस्पेक्टर था अभी, तो साथ में मेरे साथ और भी लोग सिलेक्ट हुए, तो अननेसेसरी एक अपने साथ एक्सपेक्टेशन लेकर आए कि ऐसा होगा, पीएससी सिलेक्टेड है ऐसा होगा। तो थोड़ा प्रैक्टिकल रहना चाहिए। अभी मेरी रैंक 1 आई है, अगला रिजल्ट आएगा उसमें फिर कोई रैंक 1 होगा। तो चीज़ें बहुत सिंपल हैं, इसमें इतना कोई उसे हाइप बनाना। और ठीक है, मेहनत करते हैं तो ये सब चीज़ें एज ए बाई प्रोडक्ट मिल जाती हैं, लेकिन ये गोल नहीं हो सकता किसी भी तरह। तो सब नॉर्मल जॉब हैं, सबका अपना अपना काम है। हर जॉब के कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं, डिपेंड करता है कि आपको क्या सूट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, जो अभी मेरी प्रेजेंट जॉब है कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर की, वो बहुत रिलैक्सिंग जॉब है। अगर कोई चाहे तो उसमें अपनी फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत आसानी से हैंडल कर सकता है। हम्म। और अगर आगे पढ़ाई करना चाहता हूँ मैं और भी यूपीएससी के लिए, तो मैं एज ए टैक्स इंस्पेक्टर काम कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा। लेकिन अब वो सब नॉर्मल है, मतलब उसमें मुझे ऐसा कुछ फील हुआ नहीं अलग से। ठीक। सब ये सेम साथ है। रखा है आपने, मतलब सारे सवालों को आप अभी से साथ के चल रहे हैं, सारी प्रैक्टिस मेरे साथ ही कर ली लगता है आपने। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण आपने कही, टाइम मिलेगा या यूपीएससी आप और पढ़ना चाह रहे हैं अभी, लेकिन डेप्यूटी कलेक्टर या ये जो जिम्मेदारी अब जो आपको मिलने वाली है, इसके बारे में कहा जाता है ये 24 घंटे वाली नौकरी है। तो कैसे मैनेज करेंगे वर्क फोर्स और स्टडी? नहीं नहीं, अब स्टडी नहीं हो पाएगी सर। अब अगर मैं डिप्टी कलेक्टर नहीं बनता तो टैक्स इंस्पेक्टर रहते हुए जरूर पढ़ता यूपीएससी के लिए, क्योंकि ये कंफर्म था कि ये पीएससी का मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। क्योंकि अभी मेरा 25 का मीन्स भी है अगला वाला, लेकिन मैं उसके देने के मूड में था नहीं। हम्म। तो अगर ये डिप्टी कलेक्टर नहीं बनता, कोई दूसरी पोस्ट मिलती, तो डेफिनेटली मैं यूपीएससी पढ़ता। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं काम करूँ किताबों से चलिए, मुक्ति पाकर। तो ठीक है कलेक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें टाइम देने के लिए। और इसी तरह से बहुत बेहतरीन बातें हुई, बहुत सारे सवाल और भी थे हालांकि। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी रहेंगी।